तो गाइस, आपको क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह डर गए, कमजोर हैं, अब उनका दबदबा खत्म हो रहा है? तो चलिए इस सब बात का जवाब इस वीडियो में देते हैं। और आपको एक बात बता दो गाइस, राजनीति में हर कदम एक चाल होती है और हर चुप्पी के पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद छिपा होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत के दबंग और बाहुबली नेता माने जाने वाले बृजभूषण सिंह पिछले कुछ सालों से अचानक इतने शांत क्यों हैं? ये सवाल आपके भी मन में आया होगा। याद कीजिए वो दौर जब राम मंदिर चंदे की विवाद पर उन्होंने कहा था, हम डर गए, हम कमजोर हैं, वो बड़े लोग हैं। या फिर हनुमानगढ़ी और अन्य संवेदनशील मुद्दे पर जब भी बयान देने की बारी आए तो उन्होंने हमेशा अपने तेवर ढीले रखे। और यहां तक कि कई मामलों में सही बात होने के बावजूद उन्होंने योगी सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाने से साफ परहेज किया और कई बार तो डर के मारे सही को दरकिनार कर दिया। इस बात का मैं प्रूफ देता हूं। हनुमानगढ़ी के मंदिर पर कभी नमाज नहीं पढ़ा गया था सीढ़ी पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीढ़ी पर नमाज पढ़ा गया था, लेकिन बृजभूषण सिंह यहाँ पर सही बोले थे कि सीढ़ी पर नहीं पढ़ा गया था, उसके बाहर पढ़ा गया था। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान दी, बृजभूषण सिंह के तलवे गर्म हो गए, क्योंकि ये उसके बयान के खिलाफ जा रहा था। डर के मारे मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बयान को वापस लिया और जनता से माफी मांगी। ये था डर। लोग तब हैरान थे कि आखिर अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले बृजभूषण अचानक इतने असहम क्यों है। लेकिन दोस्तों, अब जाकर इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठ चुका है। आखिर बृजभूषण सिंह हर मामले में चुप क्यों रहते थे, क्यों हर लफड़े से बचते थे और क्यों उन्होंने हर बार अपनी जुबान पर ताला लगा के रखा? इस पूरी खामोश रणनीति की जड़ में जुड़ा है वह गंभीर सेक्सुअल हरासमेंट केस, जिसने भारतीय कुश्ती महासंघ से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक भूचाल मचा दिया था। याद होगा आपको किस तरह से पूरा दिल्ली में जंतर मंतर पर सेक्सुअल हरासमेंट में जिस पहलवानों के साथ ये हुआ, वो किस तरह से प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पर कर रहे थे और कितने विपक्ष उसके समर्थन में आके खड़े हो गए थे। वो दिन आपको याद होगा। देश के नामी गामी पहलवानों ने जब जंतर मंतर पर मोर्चा खोला, बृजभूषण शरण सिंह कानूनी पचड़ों से बुरी तरह से उलझ चुके थे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कोर्ट के चक्कर धराए और लगातार मीडिया की नजरें, यह सब किसी भी बड़े से बड़े नेता को अंदर से तोड़ सकता था। बृजभूषण अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त उसका एक गलत बयान, किसी दूसरे मामले में उनकी जरा सी टिप्पणी या किसी भी विवादित मुद्दे पर उनकी बयानबाजी उसके खिलाफ चल रहे इस मुख्य कानूनी केस को प्रभावित कर सकती है। वे किसी भी कीमत पर यह जोखिम नहीं उठाना चाहते थे कि उनकी कोई बात अदालत में उसके खिलाफ चली जाए। यही वजह थी कि उन्होंने संयोजित तरीके से लो प्रोफाइल रहने का रास्ता चुना। जब राम मंदिर चंदा चोरी का विवाद उठा और उन्होंने खुद को कमजोर बताया, तो वह कोई बुजुर्गी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी कूटनीति थी ताकि कोई नया राजनीतिक बवंडर खड़ा ना हो। ठीक इसी तरह जब जब राज्य में या सरकार के स्तर पर कोई ऐसे कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां वे कुछ तीखा बोल सकते थे, उन्होंने खुद को पीछे खींच लिया। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मामलों या फैसलों के विरोध में जाने से वे पूरी तरह से बचते रहे। वे समझ चुके थे अगर इस समय सरकार या सिस्टम से सीधा टकराव मोल लिया तो कानूनी मोर्चे पर उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। उनका एकमात्र फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि किसी भी तरह से कानूनी दलदल से सुरक्षित बाहर निकलना। आपको एक फैक्ट बता देता हूं, अगर इस दलदल में बृजभूषण शरण सिंह फंस जाते, इनका ये बनाया हुआ साम्राज्य 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाता। और अब जाकर इस पूरी चुप्पी का असली मकसद दुनिया के सामने आ गया है। हाल ही में दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट के इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत
आरोपी को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फैसला आते ही बृजभूषण शरण सिंह ने राहत की सांस ली और मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि यदि आरोप साबित हुए तो वो खुद को फांसी पर लटका लेंगे, और आज सच्चाई की जीत हुई है। आपको क्या लगता है गाइस, क्या बृजभूषण सिंह को बचाया गया? क्या कि सच्चाई की जीत हुई है, या फिर अपने ताकतवर, अपने बाहुबल, या फिर अपने जो बीजेपी में एक गद्दावर नेता के तौर पर है, इसके वजह से इनको सरकार ने बचा लिया? आपको क्या लगता है, क्या इन्होंने सरकार में रहकर इसका फायदा उठाया, सबूत को मिटा दिया? आपको क्या लगता है? इस फैसले के आते ही सब कुछ साफ हो गया, समझ आ गया कि क्यों पिछले कई सालों से हर तीखे सवाल पर चुप साध लेते थे, क्यों हर विवाद से दूरी बना रखते थे, और क्यों हर मामले में बचते नजर आते थे। उनकी वो सारी चुप्पी दरअसल उनके उस लॉजिकल लीगल डिफेंस का हिस्सा थी, ताकि उसकी बेगुनाही साबित होने की प्रक्रिया में कोई भी बाहरी विवाद या बयानबाजी बाधा न बन सके। भले ही न कोई अपने इलाके का कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब पुलिस की एफआईआर दर्ज होती है तो कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक बार कानून प्रक्रिया शुरू हो जाए तो नेता का रुतबा, उसकी धौंस और उसकी राजनीति धरी की धरी रह जाती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश और खासकर उत्तर प्रदेश के, बिहार के जितने भी बाहुबल नेता रहे हैं, जब उन पर गंभीर एफआईआर का शिकंजा कसा है, उनकी क्या दुर्गति हुई है। भले ही वो प्रभुनाथ सिंह हो या फिर तमाम अन्य नाम जिन्हें बाहुबली कानून के लंबे हाथों ने सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जो नेता कभी एक हुकूक पर इलाके को हिला देते हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और वे जिंदगी भर के लिए कानूनी दलदल में बर्बाद होकर रह गए। यही वजह है कि कोई भी बाहुबली नेता आज के समय में सीधे तौर पर पुलिस, प्रशासन या कोर्ट के पचड़े में नहीं फंसना चाहता है। बृजभूषण शरण सिंह अच्छी तरह से इस बात को समझते थे कि उन पर जब महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे बेहद गंभीर मामलों में धारा 354, 354A, 354D और 506 के साथ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल हुई तो उनके सामने वजूद की लड़ाई खड़ी हो गई थी। वो जानते थे कि इस समय देश की निगाहों उन पर है, मीडिया का पहरा है और कोर्ट की नजर में वो हर एक कदम तौला जा रहा है। ऐसे संवेदनशील समय में यदि वो किसी भी दूसरे राजनीतिक लफड़े में पड़ते, किसी भी विवादित बयानों में उलझते या सरकार से टकराव मोल लेते तो उनके खिलाफ चल रहा मुख्य कानूनी मामला कमजोर हो सकता था या उसमें अड़चने आ सकती थी। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा राजनीतिक है इस चुप्पी के पीछे। नहीं तो याद करो, यही वो बृजभूषण शरण सिंह है जो ऑन कैमरा बोलता है कि हाँ मैंने उस व्यक्ति को राइफल से गोली मार दिया, ऑन कैमरा बोलता है बिना बेभिवक, लेकिन कोर्ट का जो मामला होता है ना, अच्छा बाहुबली का गर्दन तोड़ के उसके जीप के अंदर घुसा देता है। आज बृजभूषण शरण को भी ट्रेगन नजर गिनती आ रहा था, दिन में उसको तारा नजर आ रहा होगा। यह है कोर्ट का मामला जो बृजभूषण शरण सिंह नेता को भी घुटने पर आन देता है। काफी मेहनत और रिसर्च के बाद मैंने सच निकाला है। आपकी क्या प्रक्रिया है इस सच के पीछे? क्या लग रहा है कि अब इस बयान के बाद बृजभूषण शरण सिंह अपने पहले रुतबे में आ पाएंगे या फिर नहीं? और सबसे बड़ी बात, 27 का इलेक्शन है, वो बोलने खुद में चुनाव लड़ूंगा, आखिर क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में देना। चलिए, धन्यवाद।